वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आरजे चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों फरवरी माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो स्टार्टिंग फर्स्ट वीक के हैं। तो इसमें देखते हैं कि हम फर्स्ट वीक में क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या क्या इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार सूचकांक या भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है और कुल कितने देश इसमें शामिल हुए थे, ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इस वर्ष भारत की रैंक 93 है और कुल कितने देश इसमें शामिल थे रिपोर्ट में, तो 180 देश इसमें शामिल किए गए थे। और इससे पहले वर्ष 2022 में इसमें भारत की रैंक क्या थी, तो 85 इसमें भारत की रैंक थी। तो आई होप आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो आप लोग 93 आंसर करेंगे। इसके साथ आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार सूचकांक में टॉप 3 में रहने वाले देश कौन से हैं, तो याद रखिएगा डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जो भ्रष्टाचार सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर रही हुई हैं। अब देखते हैं सबसे लास्ट पे कौन सा देश रहा है। तो याद रखिएगा सोमालिया भ्रष्टाचार सूचकांक में सबसे लास्ट 180 स्थान पर रहा है। तो देखिए, आपने यहाँ पे तीनों चीज़ देख ली, फर्स्ट टॉप 3 देख ली, भारत की रैंकिंग देख ली और साथ ही साथ सबसे एंड पे कौन है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इससे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली स्नो लेपर्ड रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक स्नो लेपर्ड कहाँ पर स्थित हैं भारत में। तो याद रखिएगा, एक स्नो लेपर्ड रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार सर्वाधिक स्नो लेपर्ड लद्दाख में है और जिनकी संख्या कितनी है, 477। अगर आपसे पूछता है कि भारत में कुल कितने स्नो लेपर्ड हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, तो याद रखिएगा 718 स्नो लेपर्ड हैं। और अगर पूछे आपसे कि वही सर्वाधिक या टॉप 3 पे कौन से हैं, तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक पहले स्थान पर है लद्दाख, दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड और तीसरे पे आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड के कंटेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्नो लेपर्ड रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है, तो सेकंड रहा है। या स्नो लेपर्ड रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कुल कितने स्नो लेपर्ड देखे गए हैं या हैं, तो 124 आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। थर्ड स्थान पर हिमाचल प्रदेश है जहाँ पे 51 स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र पहले स्थान पर है जिसने 158 पदक जीते हैं और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु जिसने 97 पदक जीते और तीसरे स्थान पर है हरियाणा। देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हरियाणा ने 103 पदक जीते हैं फिर भी थर्ड स्थान पर है। इसका रीज़न ये है कि जो तमिलनाडु है उसने गोल्ड मेडल ज़्यादा जीते हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको सेकंड स्थान मिला हुआ है, भले उसके पदक 97 है। तो इससे आगे बढ़ जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में आपने देख लिया टॉप 3 पे कौन से रहे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का 6th संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। आपको पूछा है कि अभी कौन से नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं, तो आप करेंगे 6th। और कहाँ पे हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तमिलनाडु। आगे देखते हैं कुल कितने खेल इसमें शामिल हैं इस बार, तो आप देखेंगे 26। और याद रखिएगा, इस बार इसमें एक नया गेम शामिल किया गया है जिसे आप लोग जानते हैं स्क्वैश के नाम से। ठीक है, स्क्वैश करके इसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका शुभांकर देख लीजिए। शुभांकर यहाँ पे आप देखेंगे एक वीर महिला को बनाया गया है, वीर मंगई वेल्लू, जिनका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया टॉप 3 पे कौन राज्य रहे हैं। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा। कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो तमिलनाडु में। कितने खेल शामिल थे, तो 26 यहाँ पे आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है, तो याद रखिएगा 6.7 वृद्धि दर बताई गई है। किसके द्वारा, IMF के द्वारा। अब यहीं पे देख लीजिए, IMF से क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। जब पूछा आता है IMF की स्थापना कब की गई, तो याद रखिएगा 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपने देखा था विंटर्स गेम, अब यहाँ पर आ गए हैं। देखिए, इससे पहले आपने देखे थे
और अभी जो दूसरे गेम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, खेलो इंडिया विंटर्स गेम। अब देखिए, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजित किए जाएंगे। और याद रखना इसका शुभांकर क्या है, तो CNAC या सान करके भी आपको इसका यहाँ पे शुभांकर देखने को मिलेगा, जो किस चीज़ का प्रतीक है, एक हिम तेंदुए का कार्टूनी रूप यहाँ पे दर्शाया गया है, और जिसको नाम क्या दिया गया है, CNAC। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस स्थल को शामिल करने के लिए नामांकित किया है, तो याद रखिएगा मराठा सैन्य परिदृश्य जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो उनको यहाँ पे इस साल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ आप एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि अभी हाल में भारत में कुल कितनी विश्व विरासत स्थल हैं, तो आप याद रखिएगा 42। इसी के साथ आगे यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, तो याद रखिएगा भारत में कुल रामसर साइट हैं यहाँ पे आपकी 80। और अभी हाल ही में कुछ रामसर साइटों को यहाँ पे जोड़ा गया है। वर्ष 2024 में आपकी 5 नई रामसर साइट जोड़ी गई हैं, जिनके नाम हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब पूछे जाएंगे कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है या कौन सी साइट्स कहाँ हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे डिस्कस देख लेते हैं। देखिए, सबसे यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए इन रामसर साइट्स में आपके 3 साइट्स हैं कर्नाटक राज्य में और 2 शामिल की गई हैं तमिलनाडु की। अब देखते हैं कौन सी कहाँ पे स्थित है। तो देखिए, पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य तथा लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ से करे गए हैं, तो तमिलनाडु से। और दूसरा आप देखेंगे यहीं पर आपको दिख देगा मगधीकेरे और अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य तथा अघनासिनी मुहाना कर्नाटक राज्य से शामिल किए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में कितनी नई रामसर साइट्स जोड़ी गई हैं, तो आप याद रखिएगा 5। देखिए आगे देखते हैं, झारखंड के नए CM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना चंपई सोरेन को यहाँ पे झारखंड के नए CM के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ खोला जाएगा, तो IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में आपका खोला जाएगा। इससे आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत का फर्स्ट प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ खोला गया है, तो असम के डिब्रूगढ़ में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो हरियाणा फरीदाबाद में। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और इसमें 50 देश भाग लेने वाले हैं। ठीक है, और कौन सा संस्करण है पूछा जाएगा, तो 37वां संस्करण ये यहाँ पे है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बनाए गए हैं, तो याद रखना भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के पद पर लोचन सिंह को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हाइड्रोग्राफर क्या है, तो समुद्र की गहराई मैपिंग, वो अन्य जो भी समुद्र की जानकारी हम देखना चाह रहे हैं और उसको मैप में डिनोट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एक आयोग बनाया गया है, एजेंसी बनाई गई है, वही है हाइड्रोग्राफर, और उसका प्रमुख ही कहलाता है मुख्य हाइड्रोग्राफर, जो बनाए गए हैं अभी हाल ही में लोचन सिंह पठानिया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तराखंड की फर्स्ट महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं, जो है राधा रतूड़ी, और इन्होंने किसका स्थान लिया है पूछा जाता है, तो याद रखना सुखबीर सिंह संधू का इन्होंने स्थान यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा, तो याद रखना राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, INS संध्या क्या है, तो ये एक युद्धपोत है जो भारतीय नौसेना में अभी हाल में ही शामिल किया गया है। तो थैंक यू, इसके साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आई होप आपके लिए यह जानकारी इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर अच्छा लगा लेक्चर आज का, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।